हेलो दोस्तों, PYQ ब्रेन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी, और ये मैंने सारे PYQs क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। तो इसमें जो है कोई एरर है या कोई सब्स्टिट्यूशन है? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का, ग्रेटफुल। सत्या इज ऑलवेज, ग्रेट नहीं होगा, ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अपने एंटोनियम बताना है एपिटोम का। क्या होता है इसका एपिटोम का एंटोनियम? आप थोड़ा सा एक बार सोचना, फिर उससे थोड़ा आपको ना एक गेस हो जाता है कि सोच के भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है एक्सपेंशन। एपिटोम का एंटोनियम क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। कौन से सेंटेंस में एरर है? मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ये इस पार्ट में एरर है। फोर्थ पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन T20 मैचेस। ये अंडरलाइन वर्ड है, आपने सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो होगा रॉन्ग ही दिया होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है पिच फॉर देयर इजी विक्ट्री आएगा। ठीक है, पिच ऑन देयर इजी नहीं होता, पिच ऑफ तो पिच ऑफ फॉर होता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlying segment. The team always anticipates a bowling friendly pitch on their easy victory in T20 matches. Pitch on नहीं होता है, pitch हमेशा for होता है, pitch for their easy victory. इसका सही आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो। आपको पैसिव वॉइस जो है बताना है। ठीक है, द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो। ये आसान है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सेगमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। क्या होगा? ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। ये पार्ट आपका एरर है। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन 12th फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट एज शी इज फेयरफुल ऑफ हाइट्स शी इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस आपको लग रहा है कि इसी के बारे में पूछा है, काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि फेयरफुल हाइट्स, जो जिसको हाइट से डर लगता है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होगा ना, क्या कहते हैं? फेयरफुल ऑफ हाइट्स। क्या होगा इसका आंसर? इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। जो पर्सन ऊंचाई से जिनको डर लगता है तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, appropriate option to fill in the blanks. The homophone for the word there is, there का homophone क्या होगा? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है there। ठीक है, होमोफोन होता है जिनकी साउंड एक जैसी होती है। Select the most appropriate meaning of the word given idiom. Turned a deaf ear to, ये idiom है। क्या मतलब होगा turned a deaf ear to? इसका सही आंसर है disregarded। ठीक है, मतलब आप किसी पर्सन की जो बात है ना वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ बैड पिच, क्या होगा इसका आंसर बैड पिच का? इसका आंसर है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट ऑफ ट्रबल्स। कभी ऐसा समय आता है जिंदगी में कि इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं अ बैड पिच। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एंटोनियम बताना है आपको लार्ज का, क्या होगा? बहुत आसान है, टाइनी, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको तुम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, क्या होगा वो? इसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली डैश एम्बिगियस। आपने एंटोनियम बताना है, ठीक है, इस चीज का एंटोनियम बताना है। एम्बिगियस का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? और ये चीज याद रखना, इसका एम्बिगियस का मतलब अगर देखा जाए साइनोनियम तो इसका पजलिंग होता है, लेकिन इसका उन्होंने क्या पूछा है आपसे? एंटोनियम पूछा है, तो इसका क्या होगा? सर्टेन, जो पर्सन बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। जैसे स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, क्या होगा इसका आंसर सही? इसका सही आंसर है ए पार्ट, ए बी सी डी। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, और ये फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बारबेरिटी, बारबेरिटी का क्या मीनिंग होता है? बारबेरिटी का एंटोनियम पूछा है, सॉरी, इसका एंटोनियम क्या होगा? कंपैशन। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, कोई भी रिटन स्टेटमेंट होती है अंडर ओथ तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एफिडेविट। एफिडेविट पे वो कहा जाता है ना कि जैसे जो कहा आपने सच कहा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल के अकॉर्डिंग वो सारा सही है। ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब आपकी सिग्नेचर होते हैं, तो आप ही उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही उसके लिए जो है लायबल होते हो। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम पूछा है हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर, क्या होगा इसका आंसर? हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर, इसका सही आंसर है बी पार्ट, बेनिवलेंस। सॉरी, ये ग्रज वर्ड है। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन स्पाइट ऑफ द डिलेमा दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन सेशंस द कमिटी रिमेन्ड कमिटेड टू फाइंडिंग एन एमिकेबल सोल्यूशन टू द इशू। अब आप में से आप बताना कि यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है? डिलेमा है, प्रिवेल्ड है, कमेटी है, या एमिकेबल है? कौन सा वर्ड है यहाँ पे? प्रिवेल्ड जो वर्ड है ना, ये मिसस्पेल्ड है, इसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बताना है। डोंट लेट लैन फूल यू, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डोंट बी फूल्ड बाय द लैन। ठीक है, ए पार्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपने इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रीइंफोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल, क्या होता है? ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी बार पढ़े होंगे, आपने स्पेलिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा ना, तो इसका सही आंसर है एट्रीब्यूट्स। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं ये करेक्ट है, ये वाला वर्ड इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस 20 थे। अभी जल्दी मैं नेक्स्ट आपके लिए और इंग्लिश की वीडियोस लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिलीज ऑफ ए कन्विक्ट फ्रॉम प्रिजन सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर एंड अदर कंडीशन। कोई भी जो कन्विक्ट होता है ना,
उसके गुड बिहेवियर की वजह से या किसी और रीज़न से अगर उसको रिलीज़ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, राइट, क्लेम या प्रोबेशन। क्या कहते हैं इसको, उसको प्रोबेशन कहते हैं। उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका अच्छा बिहेवियर होता है, गुड कंडक्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन आर्गुमेंट और कंटेंशन रेज्ड इन रिस्पॉन्स टू द एक्शंस ऑफ अदर पार्टी इन ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोई भी जो आर्गुमेंट होता है या किसी के, आप फॉर एग्जांपल ए पार्टी है, बी पार्टी है, आप उसके अगेंस्ट जो जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो कोई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, तो क्या कहते हैं उसको, नोटिस, प्राइमल, ऑब्जेक्शन या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, जब भी आप किसी के अगेंस्ट बोलते हैं ना तो आप ऑब्जेक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्चुअली 3 है, ये मैंने आंसर इसीलिए मिटा दी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप आंसर साथ में मत जो है वो लिखिए, तो इसलिए मैंने ये इसके ऊपर रेड मार्किंग कर दी है। ठीक है, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो पहले मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, आप एक बार जाके उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13th, it is a form of alternative dispute resolution where party choose a third party who is neutral to help them to resolve। इसमें क्या होता है कि जैसे ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो इसमें ये सी आ जाएगा इन दोनों का जो है एमिकेबली इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो बोलेंगे ठीक है यहाँ से हम थर्ड पार्टी से सॉल्व करवा लेंगे। क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मैंसरिया, मेडिटेशन या मेडिएशन या मेलियस। क्या आंसर है इसका, इसका सही आंसर है मीडिएशन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14th, द लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पर्सन और पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज्ड पर्सन आफ्टर हिज डेथ। कोई पर्सन डेथ हो जाता है ना जिसकी, तो उसके जगह पे जो सेकंड पर्सन आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है ना, ये केस जैसे इसके नाम पे केस है, तो उसकी जगह सी पार्ट आ गया या इनके जो कोई भी रिलेटिव होता है, जैसे कोई सन आ गया या कोई भी आ गया, तो वो इनकी जगह आते हैं, तो उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट पोसेसेस फाइनेंशियल मीन्स टू अफोर्ड कोर्ट केस। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना मनी नहीं होता कोर्ट केस को अफोर्ड करने के लिए, क्या कहते हैं उनको, एम्प्लॉयड, इंडिजेंट, टेस्टिमनी या आर्बिट्रेशन। क्या कहते हैं उनको, उनको इंडिजेंट पर्सन कहते हैं, इंडिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द टर्म इंट्रोड्यूस इन एविडेंस ड्यूरिंग अ ट्रायल। कोई भी एविडेंस आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी, तो क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस, सपोर्ट, एक्सबिट या डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, एक्सबिट बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग ये फर्स्ट आंसर दे रहे होंगे, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 17th, दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 17, डेट व्हेन द केस इज फाइल्ड रजिस्टर्ड इन कोर्ट। जिस डेट पे आपका केस फाइल्ड होता है या रजिस्टर्ड होता है, क्या कहते हैं इसको, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबमिशन, इंस्टीट्यूशन, नन। क्या होता है ये, सही आंसर है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट कोर्ट सेंड्स टू पार्टी इन्फॉर्मिंग देम दैट केस हैज बीन फाइल्ड। ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो अभी जैसे नया नया डिस्प्यूट है, ए ने केस कर दिया बी पे, तो कोर्ट क्या करेगा, इनको नोटिस भेजेगा। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, क्या कहते हैं उसको, ये सबको पता होगा, समन्स। कोर्ट समन भेजता कि हाँ जी आपके खिलाफ केस हो गया, आइए कोर्ट में ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, एक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू सब्स्टिट्यूट अ पनिशमेंट गिवन टू कन्विक्टेड पर्सन विद अ लेस सीवियर पनिशमेंट। मतलब किसी को 7 साल की सजा है तो वो 4 साल की होगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कम्यूटेशन, कम कर देना, 7 साल की थी 4 ईयर की कर दी। क्वेश्चन नंबर 20, a set of facts and circumstances sufficient for a party to initiate legal act against another। एक पार्टी होती है ए बी, अगर इसके पास काफ़ी सारे एविडेंस है कि हाँ इसने गलत किया है तो ये केस कर देगा। क्या क्या कहते हैं उस चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 20, काज ऑफ एक्शन। क्योंकि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्शन हुआ, भाई आपने गलत किया है तो हमारे पास एविडेंस है तो आपके ऊपर एक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन। अब मुझे बताइए, जो हाई कोर्ट का जज होता है उनकी जो सैलरी होती है वो किस चीज़ पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्या आंसर है इसका, जो सैलरी होती है ना वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। किस पे होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ किसकी, स्टेट, स्टेट फॉर सैलरी। अब आगे देखना, पेंशन बताइए अब जरा, द पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ये किस पे चार्ज होती है,
पेंशन हमेशा जो होती है वो कंसोलिडेट, पेंशन से याद रखना कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और सैलरी से याद रखना कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। रिटायरमेंट एज कितनी होती है जी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? 62, 65, 64? क्या आंसर होता है? 62। आप मुझे कमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना उनकी रिटायरमेंट एज बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज जो टर्म है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर है इसका? आर्टिकल 233 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो आपके लिए टर्म्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, जज ऑफ हाई कोर्ट एड्रेसेस रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन किसको देते हैं भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, गवर्नर ऑफ स्टेट, टू चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को।